अभी आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि हम और ऐसी कौन से मेजर इवेंट्स देखने वाले हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आना बाकी है। ग्लोबल लेवल पे हम और क्या-क्या देख सकते हैं? ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया, यूक्रेन, चाइना भी अगर कूद पड़ा तो इसमें धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं 2030 में जिस वर्ल्ड वार की बात की जा रही है, हमें ना सिर्फ सोना, चांदी बल्कि हम और ऐसी बड़ी घटनाएं देखेंगे जो प्राकृतिक तौर पर जिसे रोका नहीं जा सकता। जुपिटर जल राशि में है, अभी कर्क राशि में आया है, ये वाटरी साइन में आया है जुपिटर। तो जब भी एफ्लिक्ट होगा किसी मैलेफिक प्लैनेट से, तब पानी संबंधी या बाढ़। एक इंसान होते हैं जो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, और एक इंसान है जो कुछ भी नहीं करते हैं। पर मैंने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं करते उन पे तो परमात्मा अपने बहुत कृपा बरसाते हैं, पर जो बेचारे दिन रात भगवान के मंदिर के पास जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, भगवान उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। आप दिन भर सुबह 2 घंटे मंदिर जाके बैठ गए, उसके बाद घर आए, कुछ खाया पिया, सो गए, शाम को फिर 2 घंटे मंदिर गए और आराम से आके सो गए, तो आपको क्या फल मिलेगा इसका? जो घटनाएं हम सभी के साथ हो रही हैं और हम इन घटनाओं में कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, तो ये भी भगवान का ही आशीर्वाद। भगवान आपके चारों तरफ, और भगवान की इतनी सेवा प्रार्थना करते हैं, मन लगा के पूजा पाठ करते हैं, आपके चारों तरफ शील्ड बना देते हैं वो एक। 27 में आपको ऐसा क्या बड़ा नज़र आ रहा है प्राकृतिक तौर पर जिन्हें लेकर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है? जब कर्क या मकर में मंगल आएगा तब हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अक्सर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आप हमारे सवालों को लेकर नहीं आते हैं। तो आज मैंने ये पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए ही रखा है, उनके सभी सवालों को मैंने इस पॉडकास्ट में उठाया है। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में हमने ये जाना है कि आने वाला समय हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रकृति हमें किस तरीके से संदेश दे रही है कि कौन कौन सी घटनाएं हम सभी देखने वाले हैं, और इन सभी घटनाओं को देखते हुए ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जो हम सभी को प्रोटेक्ट करेगी। इसके साथ ही यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं, क्या कोई ऐसे संकेत भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि अभी ये तुम्हारा समय सही नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा है। अगर आपकी ये शिकायत है कि हमेशा आप ही के साथ क्यों गलत होता है, तो ब्रह्मांड ने कहीं कुछ रचा है आपके लिए, तो जो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर पता चलेगा। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र में यकीन करते हैं तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो भी घटनाएं या जो भी कॉन्सिडेंस या जो भी चीज़ें आपके साथ होती वो यूं ही नहीं होती हैं, आप उन्हें खुद लेकर आए हैं। तो आप अपनी कुंडली खोलेंगे और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप खुद ये चेक करेंगे कि जो आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, जो संकट आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, जिसे सुधार कर आप आगे की ओर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा देश किस तरीके से महापरिवर्तन की ओर बढ़ेगा, प्रकृति किस तरीके से हमें बताएगी कि अब हमारा समय आ चुका है। अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें तो किस तरीके से हम अध्यात्म की ओर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा पॉडकास्ट इसी पे है। और सबसे बड़ा सवाल कि 27 में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसे लेकर हम सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ऐसे कौन कौन से 6 भविष्यवाणियाँ हैं जो सच होकर रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, जिन्होंने अपनी ज्योतिष गणनाओं के आधार पर बताया है कि प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है, कब हम बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। अनिल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हमेशा की तरह गुरुदेव श्री के.एन. राव सर को प्रणाम। और देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है आपके साथ स्पेशली पॉडकास्ट करने के लिए हमारे इस नए स्टूडियो में, सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जब भी समय बदलता है तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें संकेत तो देती हैं, पर हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। अनिल जी, मेरा पॉडकास्ट भी यही है कि अब हम 26 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमने
2025 देखा, इससे पहले हमने कोविड के टाइम पे देखा, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने हम सभी को हताशा कर दिया था। अब आने वाले समय में किस प्रकार हम एक बड़े यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, कोविड-19 आया और ये 1.5 साल के आसपास चला, तो उस समय में लोगों ने अपने घरों में डेथ बहुत देखी है, बहुत मृत्यु देखी। भय बैठ गया लोगों के मन में, और अमूमन ये कहा जाता है, भय बिनु होय न प्रीत। ये रामचरितमानस में सुंदरकांड में आता है। तो यहाँ से लोगों के मन में डर बैठ गया और धर्म की तरफ, उनकी तरफ धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई। आपने देखा होगा कोविड के बाद से जब ये मंदिर वगैरह खुले, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। जब पहले वृंदावन जाया करते थे, आराम से दर्शन हो जाते थे, जाओ, लेकिन उसके बाद आज पिछले 2-3 साल में आप देख रहे होंगे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि प्रशासन को अपने हाथ में वहाँ पुलिस, सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। ऐसी किसी भी तीर्थ पे चले जाएं, कोविड के बाद से लोगों के मन में थोड़ा सा भय बैठ गया है, और वो भय जो है वो धीरे धीरे धर्म को उन्होंने अपना वो ढाल बना के कि अपने आप प्रभु के सामने शरणागत हो जा, शरणागत मैं ना भी कहूँ तो थोड़ा थोड़ा धर्म को, अब वो धर्म की तरफ वापसी करनी शुरू कर दी है उन लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। हिंदुइज्म में, हमारे इंडिया में हिंदुइज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। तो आने वाला समय जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते लोगों में काफ़ी हद तक अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत बढ़ती जा रही है आजकल, और आने वाले समय में और ऐसा दिखाई देगा। अनिल जी, जैसे देखिए कि हम सभी ना कहीं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। हम खुश तो दिखते हैं बट हम खुश नहीं होते हैं। पर कई बार यूनिवर्स हमारे सामने ऐसी चीज़ें अलाइन कर देता है कि हम उन संकेतों को देख नहीं पाते हैं। हम कैसे समझे कि कोई कॉस्मिक सिग्नल हमें ये अलर्ट कर रहा है कि तुम्हारा समय यही नहीं है, आगे बहुत कुछ बड़ा है? देखिए, जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं आप एक परिवार में लोग होते हैं, कुछ लोग 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सब पांचों चारों लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी दशाएं चल रही होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी दशाएं चल रही होती हैं, लेकिन जिनकी बुरी दशाएं, अच्छी दशाएं भी चल रही होती हैं, वो सब कुछ उससे मिल नहीं पाता उन्हें जीवन में, जो जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। किसकी धनेश की दशा है, किसी की लग्न लौड़ की दशा है, तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा होता। और परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी दशाएं हैं, तो वो फोकस करें। कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक डेस्टिनी होती है परिवार के लोगों की। इंटरलिंक डेस्टिनी में भी ऐसा भी होता है कि जिनका समय अच्छा चल रहा है वो इसका सदुपयोग नहीं कर पाते, परिवार के दूसरे लोगों की परेशानियों को भी उन्हें झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म से संबंधित चीज़ें होती हैं जो परिवार की इंटरलिंक डेस्टिनी की वजह से वो फेस कर रहे होते हैं। अभी आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि हम और ऐसी कौन से मेजर इवेंट्स देखने वाले हैं? देखिए, पिछले साल सितंबर के हमारे लास्ट ईयर 2025 की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आना बाकी है। 2025 में ही ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, सितंबर के आसपास की बात है। बाद में सीज फायर हुआ। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कंट्री को इसका असर पड़ रहा है। अब फिर 28 फरवरी को 2026 में ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध छिड़ गया, जिसमें कुछ शांति लग रही थी। जब जुपिटर, बृहस्पति कर्क में आया तो ऐसा लगा था शांति हो जाएगी, लेकिन फिर पिछले दिनों से फिर ऐसा हो रहा है कि युद्ध शुरू हो गया है 4-5 दिन से। अल्टीमेटली ऑल ओवर वर्ल्ड फ्यूल की वजह से हर कंट्री से सफ़र कर रहा है। 27 जुलाई को शनि रेवती में वक्री हो जाएगा, और होते होते ये 140-45 दिन के आसपास वक्री रहेगा शनि मीन राशि में रेवती में, और होते होते पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएगा। यह भी एक उत्पात मचाएगा। तो 2026 जो है यह भी थोड़ा आगे
तकलीफ देने वाला होगा। और जब एक साल पूरा ऐसा जाता है आपका, इसमें थोड़ा तकलीफ आप लोगों ने उठाई होती है, तो उसके आने वाले समय में भी कॉन्शियस ऐसे दिखाई देते हैं कि उसे हमें आगे भी झेलना पड़ता है। तो साल, ये वर्ष तो है ही खराब देखा जाए तो, आने वाले आगे धीरे धीरे वर्ष जो हैं उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होती दिखाई दे रही हैं आगे परेशानियां ये। ग्लोबल लेवल पे हम और क्या-क्या देख सकते हैं? ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं, आपके सामने ही है सब कुछ ये। ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया, यूक्रेन, चाइना भी अगर कूद पड़ा, तो इसमें धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं 2030 में जिस वर्ल्ड वार की बात की जा रही है, ऐसा लगता है शुरुआत यहीं से हो रही है। गुरुदेव राव सर ने 2010 में विशाखापट्टनम में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा था कि जो अगला विश्व युद्ध 2030 में होगा वो पानी के लिए होगा। उस समय उन्होंने पानी कहा था, नहीं उस समय समझ आया था क्या होगा, लेकिन अब वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि जिसे पानी कहा था असल में पानी ना होकर ये विश्व युद्ध जो होगा आगे, ये हो सकता है फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए हो, क्योंकि लिक्विड है ये। तो ऐसा ही दिखाई देता है आने वाले समय में, जो विश्व युद्ध की तरफ हम धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आजकल हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जन आंदोलन बहुत कुछ हो रहा है। क्या आने वाले समय भी हम इस प्रकार के कोई बड़े आंदोलन देख सकते हैं? बिल्कुल, आपको तैयार रहना होगा इसके लिए। हमारे इंडिया की कुंडली भी अगर हम देखते हैं इस साल की चैत्र पक्ष शुक्ल प्रतिपदा की CSP को, तो 5th हाउस हाईली एफ्लिक्टेड है, जो स्टूडेंट्स का होता है। ये पहले भी जब हम फरवरी में यहाँ किया था हमने, तब बताया था कि इस वर्ष स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको वो देखना पड़ेगा कि वो कई जगह अपना ऐसे इनके वो होंगे। क्या ऐसा कह सकते हैं अनिल जी कि जो भी धरती पर ये घटनाएँ होंगी या फिर जो भी अभी हम फेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये हमारे कुछ कर्म हैं जो पूरा देश भुगत रहा है? देखिए, जब हम देश की बात करते हैं, ये 2 तरह से आप बाँटें, होरा और मंडेन ज्योतिष। होरा होता है किसी पर्टिकुलर जातक के बारे में जब बात की जाती है, मंडेन होता है कलेक्टिव किसी देश की बात की जाती है। तो समय का काल है ये। तो मंगल में राहु की दशा है इंडिया की चल रही, मंगल इसका द्वादशीश है इस वजह से, और सप्तमेश है। तो युद्ध जैसी स्थिति पैदा की हुई है हिंदुस्तान में भी। अलग अलग देशों की जब हमने कुंडली पहले डिस्कस की थी 2026 से 30 तक की, तब यही देखा था कि हर देश का कहीं ना कहीं संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध से आ रहा है। तो ये जातक की कुंडली ना होकर या लोगों की कुंडलियों के कलेक्टिव असर ना होकर, ये तो देश की कुंडली में ही कुछ ऐसे योग बने हैं, दशाएं ऐसी चल रही हैं जो हमें युद्ध की ओर धकेल रही हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र, कोई ऐसे अलाइनमेंट उन्होंने करके रखी है कि हमें ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि हम और ऐसी बड़ी घटनाएं देखेंगे जो प्राकृतिक तौर पर जिससे रोका नहीं जा सकता? देखिए, जब हम देश की कुंडली को देखते हैं तो जब भी उसमें पृथ्वी तत्व राशियां प्रभावित होती हैं, एफ्लिक्ट होती हैं, जैसे टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जब ये राशियां वो होती हैं, एफ्लिक्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक तरह से भूकंप वगैरह आते हैं। जुपिटर जल राशि में है, अभी कर्क राशि में आया है, ये वाटरी साइन में आया है जुपिटर। तो जब भी एफ्लिक्ट होगा किसी मैलेफिक प्लैनेट से, तब पानी संबंधी या बाढ़ या इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि यूनिवर्स हमें एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की करूँ, तो किस प्रकार आज पूरा देश एक बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ रहा है और वो संकेत हमें मिल रहे हैं पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको, एक कोविड एक ऐसी आपदा लेके आया था कि घर घर में आप लोग जब सोशल मीडिया देखते थे, टीवी देखते थे, टीवी में भी सारे आपको ये रिलीजियस प्रोग्राम ही दिखाए जा रहे थे। लोग सब घरों में कैद थे, कहीं कहीं नेट भी काम नहीं कर रहा था, तो टीवी देखते थे, वहाँ भी कभी महाभारत दिखाई जा रही है, कहीं रामायण दिखाई जा रही है, इस तरह के प्रोग्राम आते थे। धीरे धीरे लोगों का रुझान इसकी तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ने लगा। उस समय के बाद से राम मंदिर भी उसके बाद बना, वैष्णो देवी में भी नई नई सुविधाएं देने लगे, लोगों ने ज़्यादा बड़ा शुरू कर दिया।
इसके बाद से ही ऐसा कुछ समय आया है, धीरे धीरे लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ये रुझान और बढ़ेगा। प्रकृति कुदरत हमें ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में अगर धर्म के साथ रहोगे तभी रह पाओगे, अगर धर्म को छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं अनिष्ट आपका निश्चित है। यानी कि प्रकृति ही हमें महापरिवर्तन की ओर लेकर जाएगी। प्रकृति ही लेकर जाएगी। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2016 में जब केदारनाथ मंदिर में आपदा आई थी, तो वहाँ पे उसके पास में ही 6-7-8 किलोमीटर पहले एक डैम बन रहा था। वहाँ पे एक धारा देवी का मंदिर है जो उसके बीच में आ रहा था, तो उसे वहाँ से हटाने की बात उठी, तोड़ने की बात हुई कि यहाँ से हटाना पड़ेगा। आसपास के गांव वालों ने सब ने बहुत रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि देवी को कहीं और स्थापित करने दो, देवी को हम कहीं और स्थापित कर देते हैं या थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और वहाँ पे काम शुरू किया। तब वहाँ पे उन लोगों का स्टाफ लगा था, उन्होंने कहा था कि देखना आप कर नहीं पाएंगे, काम पूरा नहीं हो पाया था डैम, और केदारनाथ, वहाँ पे केदारनाथ में ये आपदा आई थी। वैष्णो देवी में अभी 10-12 दिन पहले ही बहुत ज़बरदस्त एक जल प्रलय हुआ है, उसके मार्ग में बहुत ज़्यादा वहाँ पानी वगैरह आया, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ। ये नया जो अभी रोपवे वगैरह जब बना है, तो वहाँ से कुछ भैरव मंदिर के पास से जब निकाल रहे थे तो उसके कुछ हिस्से को तोड़ने की बात उठी। वहाँ पुजारियों वगैरह ने मना किया था, मत करो मत करो, इसका हमें भोगना पड़ेगा, इसका फल में भोगना पड़ेगा। अभी जो प्रलयखंड होके चुका है, थोड़े दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, सारा रास्ता वो तोड़ दिया और कुछ दिनों के लिए उन्हें अब रोपवे बंद करना पड़ा है। तो प्रकृति आपको संकेत देती है और प्रकृति आपको दंड भी देती है इसका, अगर आप कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे। अनिल जी, ऐसा कहते हैं कि जब भी धरती पर कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, कोई बहुत बड़ा संकट आता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो आपको इन संकटों से बचाता है। तो क्या कोई दैवीय शक्ति भी धरती पर उतरेगी भारत को और इन संकटों से बचाने के लिए? देखिए, ऐसा समय आ रहा है तभी तो राम मंदिर बना। वो एक अलग बात है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लोगों की आस्था उससे जुड़ी, लोगों का भगवान राम में वो बढ़ा। तो देवी शक्ति तो यही है कि उन्हें लोगों में अब अपने घरों में बैठ के अपने खुद उन्हें जप तप करना चाहिए। देवी शक्ति कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अवतरित होगा। अब बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं नाम लेता हूँ किसी भी नेता वगैरह का कि जिसने धर्म का इतना फैलाया। पिछले, आप खुद देख सकती हैं, पिछले कुछ 10-12 सालों में धर्म के प्रति तो एटलीस्ट इतना वो हुआ, धार्मिक स्थलों का उद्धार हो रहा है जगह जगह। पहले हम जाया करते थे जब ये होते थे कुंभ वगैरह हुआ करते थे तो बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, लेकिन अब जाके देखें आप कुंभ वगैरह जितने भी आपके तीर्थ स्थल वगैरह हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। इलाहाबाद का रूपांतरण हो गया है बिल्कुल ही, बहुत अच्छे तरीके से आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति ना कह के मैं कहूँ, कुछ एक संगठन सा ऐसा बन गया है कि जो शायद हमारा तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा वो प्रबंध कर रहा है, जिससे कि ये यहाँ पे हम आपदा से बच सकें। ऐसा कहते हैं कि जब भी यूनिवर्स या फिर जब भी आपके कर्म आपका साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद में वो बदलाव आपको नज़र आता है। तो अगर हमारी धरती पे इतना कष्ट, इतना संकट है, तो एक मानव इंसान कैसे समझेगा कि ये जो संकट आ रहे हैं ये हमें एक आगे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझ जाती हैं संकट है ये आ रहा, तो सिवाय शरणागति के आपके पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए। जो भी एक आपके धर्म के अनुसार जो भी जप तप बताए गए हैं उसे आपको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। जो भी पूजा पाठ है उसमें आपको समय थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। उससे ही इन कष्टों से मुक्ति पाई जाती है। अब जो विपदा आ रही हैं, जो आपदा आ रही हैं, जो हमारे किसी भी देश के कुंडली में दशाओं के हिसाब से दिया है वो तो अवश्य होगा, लेकिन यह कि हम पर हो सकता है शायद उसका असर कुछ कम हो, इतना ही हो सकता है। नहीं तो हमें पूजा पाठ के सिवा और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने के सिवा आसरा कोई नहीं है दूसरा। आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि जो नियति ने लिखा है वो बदला नहीं जा सकता, वो होकर ही रहेगा? बिल्कुल, इसमें विश्वास हमारा पूरा है। बस इतना होता है कि थोड़ा सा आपको उससे कष्ट कम हो जाता है, थोड़ी पीड़ा कम हो जाती है। किसी आदमी के पैर में बहुत मेजर चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है, लेकिन वो नियति से अपने नियमित पाठ वगैरह करता है तो हो सकता है थोड़ा सा कम लगे, पर होगा ज़रूर उसके बाद। ऐसा नहीं है कि वो टाल सकता है कोई भी उसे।
कुछ संत महात्मा हैं जिनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो कुछ समय के लिए वो पोस्टपोन हो जाएगा, होगा अवश्य, आप सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ा सा। आजकल हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि लोग शादी से बहुत दूर भाग रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक इवेंट है कि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर के क्या ग्रह नक्षत्र ऐसे, या फिर आगे आने वाले समय में लोग शादी ही नहीं करना चाहेंगे? देखिए, अगर शादी की हम बात करते हैं, आज से शायद 40-50 साल पहले चले जाएं और थोड़ा देखें, 16, 17, 18 साल की उम्र में विवाह हो जाता था। थोड़ा सा प्रोग्रेस किया देश, हर देश ने प्रोग्रेस किया, लोगों में जागरूकता आई, पढ़ाई लिखाई, महिलाएं भी पढ़ाई करने लगी, पढ़ने लगी तो उम्र थोड़ा सा विवाह की बढ़ गई। 21 साल महिलाओं की हो गई, पर शायद 20-22-25 साल पुरुषों की उम्र हो गई। थोड़ा समय बदला, आगे आया। उसके बाद लड़कियों ने पढ़ना, ग्रेजुएट वगैरह होना शुरू किया, तो थोड़ा सा आगे समय चला गया, 20-25 साल की उम्र हो गई विवाह की। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट होना शुरू किया, समय के साथ साथ ही उम्र और 26, 27, 28 साल होगी। आज के टाइम में विवाह के नाम पर वो चाहती हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, और इस सब में कहीं ना कहीं 27, 28, 30 साल का समय हो जाता है। तो विवाह में देरी होने लगी थोड़ी सी, यानी 28, 30, 32 साल की उम्र में विवाह होने लगे। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है ये। पिछले कुछ दिनों में घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे खास तौर से लड़के विवाह से डरने लगे हैं, कहीं ना कहीं वो बचने लगे हैं। ये तो एक प्रकृति कुछ शायद एक सिग्निफिकेशन दे रही है। पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बढ़ ही रही है, लेकिन कहीं सिग्निफिकेशन कुछ दे रही है कुदरत हमें, प्रकृति को, या क्या दे रही है कि बिल्कुल ही बदलता जा रहा है इसमें। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो भी संकट इस पृथ्वी पे हम सभी को देखने को मिल रही हैं, ये प्रकृति हमें इंडिकेट कर रही है कि अलर्ट हो जाओ। बिल्कुल, प्रकृति आपको पहले ही एक वो दे रही है। जैसे पिछले दिनों पहले एक घटना हुई ऐसी कि किसी स्त्री ने पुरुष को, अपने हस्बैंड को मारा। उसके बाद ये 2025 में, 26 में हमें लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लगातार ऐसी। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉस्मिक कुछ ऐसा वो है, लेकिन अपनी अपनी उनकी कुंडलियों में ऐसे ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बैठे थे, दशाएं ऐसी थी, सो जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले पता नहीं 5, 7, 10 सालों में ये मैरिज नाम का इंस्टीट्यूट जिंदा भी रहेगा या नहीं होगा। ये बड़ा एक अजीबोगरीब चीज़ लगती है। आजकल लोगों की नौकरियां भी बहुत जा रही हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग नई नौकरी में शुरुआत तो करते हैं, बट उनके पास बहुत दिन तक वो नौकरी टिकती नहीं है। ये एक यूज़र का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, अब जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इकनॉमी की डाउन हो रही है, एआई का ज़माना आ रहा है, एआई ने बहुत सारी नौकरियां खा ली हैं। जब जॉब से निकाल, अमेज़ोन वगैरह ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि 10-10, 20-20, 50-50 एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, 500 एम्प्लॉयज़ को, 2000 एम्प्लॉयज़ को, 5000 एम्प्लॉयज़ को सडनली वो निकाल देते हैं। तो ये तो एक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबली ऐसा हो रहा है, किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं हो रहा है ये। लेकिन जब वो अपनी कुंडलियाँ देखेंगे उठा के, कहीं शायद उन्हें ऐसा दिखाई देगा कि उनका नौकरी जाने का समय था, या उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में ऐसा कुछ समय दिखाई दे रहा था। क्या ऐसा कह सकते हैं कि, कहते हैं कि जब, जैसे कि हम अहमदाबाद वाले केस को ले तो उसमें सभी इंसान चले गए बट एक इंसान बच गया। तो क्या ऐसा होता है कि जब बहुत संकट आता है उसमें से कोई भगवान ने किसी चुनी हुई सोल्स को ही सुरक्षित करके रखा है? शायद यही इंडिकेशन देता है, नहीं तो ऐसा उसमें क्या था कि एक आदमी व्यक्ति बच गया, वो भी खिड़की की तरफ साइड में बैठा हुआ था, विंडो सीट पे बैठा था, ये इमरजेंसी डोर के पास उसकी सीट थी कहीं, और कुछ ऐसा भी देखने में आया है, शायद वो 11 या 13 नंबर सीट थी, क्या था, तो उस सीट की उसके बाद डिमांड बढ़ गई थी कुछ समय के लिए, कि उस सीट को सबसे पहले लोग चूज़ किया करते थे। तो शायद उस व्यक्ति के कुंडली में ऐसा कुछ हो कि इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी वो बच गया, लेकिन आज तक वो वहाँ से उभर नहीं पाया है, उसकी जॉब चली गई और अभी भी परेशानी में जी रहा है व्यक्ति। वो बच तो गया, कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाई उसे। आपने अभी कष्टों से मुक्ति की बात कही, जो थोड़ा मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जब हम इस धरती पर आते हैं और हम सभी इंसान कहीं ना कहीं अपने कर्मों को ही भोगते हैं, लेकिन फिर जब भगवान कहते हैं जब आपको कर्मों को ही भोगना है, तो फिर
इसमें फ्री विल कैसे काम करेगा? हाँ, ये बहुत मज़ेदार सवाल है। आजकल इस पे बहुत चर्चा हो रही है फ्री विल के बारे में। देखिए, बाहर वर्षा हो रही है, यार बहुत तेज़ धूप है, आप उसे रोक नहीं सकते। आपने अम्ब्रेला लिया और अम्ब्रेला लेके चले गए, वर्षा अपनी जगह है, धूप अपनी जगह है, लेकिन चलते हुए थोड़े बहुत छींटे तो आप पे पड़े। अगर धूप है तो हीट तो आप पे लगी। इसी प्रकार आप बैठ के अगर पूजा, ध्यान, तप करते हैं तो उसकी आपको इंटेंसिटी महसूस नहीं हो पाती है कष्टों की। आप में सहनशीलता आ जाती है, सहने की शक्ति आ जाती है उसको, और इसी वजह से उस समय आपका जितना भी कष्ट वाला है या जितना परेशानी का समय, वो आपका सरलता से निकल जाता है। दूसरी बात हम करते हैं फ्री विल की। फ्री विल को आप इस तरह से मान के चलें जैसे एक गाय को आपने खूंटे पे बांध दिया, उसके साथ जो रस्सी है 2-3 मीटर की, वो परिधि के अंदर वो मूव करती है, वो चलती है या बैठ जाती है या क्या करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है वो घूमती ही रहेगी उस रस्सी के उस खूंटे के चारों तरफ, या वो बैठ जाएगी। ये आपकी फ्री विल होती है। यानी इस जन्म में भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें लगा के आप चाहें तो किसी गलत काम करने से बच सकते हैं। ये क्रियमान कर्म जो होते हैं, जो हम इस जन्म में करते हैं, हमें मालूम है बुरे काम, ये कोई आदमी एक्शन कर रहा है, कोई इंस्टेंट एक्शन ले रहा है, उसे पता होता है इसका फल क्या होगा, चाहे तो वो रोक सकता है। इसे आप पूर्व जन्म के लिए दोष नहीं दे सकते कि मुझे तो, मेरे तो कर्मों में लिखा ही है कि मुझे ये करना है, इसको मारना है, पीटना है, बदमाशी करनी है। चाहे तो क्रियमान कर्मों के द्वारा इसे वो कंट्रोल कर सकता है। जो लोग बहुत समय से पहले चले जाते हैं, चाहे वो किसी युद्ध में चले जाएं या फिर जैसे देश विदेश में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उनमें कुछ लोग चले गए पर कुछ लोग बच गए, क्या इनमें भी कर्मों का खेल देखिए, है? ये बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। कुल मिला के जिसे आप कहना चाहते हैं कि समय से पहले चले गए या उनका समय नहीं आया था, अकाल मृत्यु हो गई, जिसे आप कुछ शायद आप अकाल मृत्यु सवाल, जो ये मृत्यु जो है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है बड़ा, कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में उनकी आयु खंड ही इतना लिखा था। हो सकता है वो व्यक्ति अल्प आयु के लिए आया हो, मध्य आयु, या इसके लिए हम आयु की गणना करते हैं। 3 तरह से होता है, ये 3 तरह की आयु होती है, अल्प आयु, मध्य आयु और पूर्ण आयु। हो सकता है उसकी मध्य आयु लिखी हो, उसे पूरी करके चला गया वो। कुछ कुछ ऐसा भी मिलता है, किसी की सडनली एक्सीडेंट में डेथ हो गई या कुछ हो गया, अचानक घर से निकला तो डेथ हो गई। वैसे तो ये क्लू कुंडली देख के मिल जाता है कि गुरुदेव राव सर एक वो बताया करते हैं, यदि किसी के कुंडली में कर्क और मकर, शनि और चंद्रमा से पीड़ित हो, यानी कर्क और मकर राशियों में शनि और चंद्रमा आमने सामने बैठे हों, तो उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो उनका कर्क लगन है, कर्क और मकर शनि और चंद्रमा ने पकड़े हुए हैं, तो उनकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो अकाल मृत्यु मरी, समय आ गया था। एक इंसान होते हैं जो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, और एक इंसान है जो कुछ भी नहीं करते हैं। पर मैंने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं करते उन पे तो परमात्मा अपने बहुत कृपा बरसाते हैं, पर जो बेचारे दिन रात भगवान के मंदिर के पास जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, भगवान उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, पहले तो आपको समझने होगा, रिलीजियस होने और स्पिरिचुअल होने में बहुत फ़र्क होता है। जो लोग मंदिर जाते हैं, नित्य कर्म करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद देते हैं, पंडितों के पैर छूते हैं, उन्होंने इसे एक मैकेनिकल लाइफ बनाया होता है अपनी, मैकेनिकली। और जिसे आपने कहा वो कुछ नहीं करते, कर्म प्रधान थ्योरी है हमारी भाई, आपको कर्म करना होगा। आप दिन भर सुबह 2 घंटे मंदिर जाके बैठ गए, उसके बाद घर आए, कुछ खाया पिया, सो गए, शाम को फिर 2 घंटे मंदिर गए और आराम से आके सो गए, तो आपको क्या फल मिलेगा इसका? कर्म करेंगे और उसके बाद पूजा पाठ वगैरह कुछ कर रहे हैं तो भगवान, कर्म का फल नहीं मिलेगा आपको,
आपको इस मंदिर वगैरह जाने का फल नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा आपको जो आप कर्म कर रहे हैं। हाँ, उससे आपको पॉजिटिव कुछ असर उसका मिल जाएगा, मंदिर वगैरह जाने का। ये वो जो व्यक्ति कहीं मंदिर नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने काम में व्यस्त है, काम में ध्यान दे रहा है, कर्म कर रहा है, हो सकता है मन में भगवान का नाम ले रहा हो, उसका उसे फल जल्दी मिलता है। आपको पूजा पाठ करने वगैरह से सब ये नहीं मिलता, दौलत ऐश्वर्य वगैरह नहीं मिलता है। इस सब को करने के लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म करेंगे तो मिलेगा। सिर्फ मंदिर वगैरह जाने से या भजन कीर्तन करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जिसे आप कह रही हैं कि वो कुछ नहीं करता, अपना मस्त रहता है, लेकिन हो सकता है वो सारा अपने काम में व्यस्त रहता हो, एफर्ट्स करता हो। एफर्ट्स करेंगे तो तब उसका आपको फल मिलेगा ना। एफर्ट्स का फल मिलेगा आपको, साथ ही साथ आप मंदिर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसका उसमें ऐड हो जाएगा। सिर्फ मंदिर पूजा वगैरह करने जा रहे हैं और उसके बाद घर आके बैठ गए, अपने आप भगवान देंगे तो कुछ नहीं देंगे आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और एक यूज़र का सवाल मैं आपसे और पूछ रही हूँ। किसी ने हमें लिखा था कि मैं आपसे पूछूं। उनका कहना ये है कि मेरा परिवार मेरे कर्मों को भुगत रहा है। मैंने शायद कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है कि ना मेरे बच्चे आगे निकल पा रहे हैं, और मेरी फैमिली में भी मेरी वाइफ को बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो क्या ये उनकी कुंडली में कोई ऐसे दोष होते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक इंटरलिंक डेस्टिनी होती है। परिवार के सबके कलेक्टिव डेस्टिनी भी बनती है। किसी व्यक्ति ने क्यों उसी घर में जन्म लिया, कैसे वो पुत्र पुत्री के रूप में उनके घर में आया, किसी भी व्यक्ति को जो माँ बाप मिले वो माँ बाप मिले क्यों मिले, ये पूर्व जन्म के सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। साथ ही साथ इसके बारे में अष्टवक्र गीता में कुछ मेंशन है कि माँ बाप ने कुछ ऐसे दोष किए जिसकी वजह से बच्चों पे इसके बुरा असर पड़ता है, या बच्चों की कुछ तरक्की में या कुछ चीज़ में आती है। जैसे विवाह के बारे में बताया, दशरथ जी ने पूछा था उनसे, अष्टवक्र महात्मा जी से पूछा था कि भाई मेरे बच्चों शादी नहीं हो पा रही है या क्या है, तो उसका क्या कारण है। तब उन्होंने कुछ कारण बताए थे उसमें। ऐसे ही परिवार में अगर जो भी बड़े हैं उनके कुछ आ रहे हैं तो अपना बैठ के नारायण कवच का पाठ करना शुरू करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें। परिवार में धीरे धीरे समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि मैं किसी तीर्थ यात्रा पे या किसी भगवान के मंदिर से दर्शन करके आ रही हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे खुद ऐसे कोई संकेत दे कि मैं समझूँ कि अब मेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं या जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, ये मेरा उन दर्शन करने का ही नतीजा है। देखिए, आप जब मंदिर पूजा पाठ वगैरह करने जा रही हैं, कुछ भी करने जा रही हैं, तो वहाँ सबसे पहली बात है कि बिल्कुल आपको एक स्वच्छ मन से जाना होगा। मन में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है, जब भी आप माला जप वगैरह करती हैं तो मन में कोई द्वेष रख के नहीं करना चाहिए, व्यथित मन से नहीं करना चाहिए। जब आप बिल्कुल निश्चल मन से जाती हैं, निर्मल, उसमें आता है रामायण में सुंदरकांड में, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल जन सोहि मन मोहि पावा, ऐसे आता है, श्लोक आता है। तो बिल्कुल निर्मल मन से, बिना छल कपट के अगर आप जाएंगे पूजा पाठ करने या तीर्थ करने जाएंगे तो उसका आपको अवश्य कोई ना कोई एक अच्छा फल मिलेगा, जिसका आपको संकेत मिलेगा। पहले ही संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं वहाँ गई थी, शायद भगवान ने इसलिए मुझे ये दिया है। लेकिन कंडीशन वही है कि बिल्कुल निर्मल मन, निर्मल जन मन मोहि सोहि पावा। अनिल जी, ऐसा कहते हैं कि कलयुग में आज भी भगवान की दिव्य शक्तियाँ हम सभी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आज भी हम सभी के साथ हैं, जिनमें से एक नाम सबसे ज़्यादा आता है महादेव, भगवान शिव का आता है, हनुमान जी का आता है। तो क्या आज भी ये सारे देवी देवताओं हमें अपनी दिव्य शक्तियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल। हमारा देश, भारत देश तो टिका ही इन महाशक्तियों के ऊपर है। और हनुमान जी की बात की, वो तो वैसे भी चिरंजीवी हैं, जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें से एक चिरंजीवी हैं ये। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन होता है, जहाँ श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ होता है, जहाँ कहीं भी रामचंद्र भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ एक बार हाजिरी लगाने के लिए हनुमान जी अवश्य आते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो घटनाएं हम सभी के साथ हो रही हैं और हम इन घटनाओं में कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं,
पूरी तरीके से, तो ये भी भगवान का ही आशीर्वाद। भगवान आपके चारों तरफ, जब आप भगवान की इतनी सेवा प्रार्थना करते हैं, मन लगा के पूजा पाठ करते हैं, आपके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं वो, एक जो आप पे प्रोटेक्शन करती है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब भी सतयुग आएगा तो सतयुग में क्या वही चुनी हुई सोल्स जाएंगी जो भगवान की आराधना करती है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? देखिए, इसके बारे में कहना तो बहुत बहुत मुश्किल है। हम कलयुग में जी रहे हैं। सतयुग कब आएगा कब नहीं आएगा, इसके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, उससे पहले एक बार उथल पुथल तो अवश्य होगी। सृष्टि का नाश होना तो निश्चित है, उससे पहले एक बार। ऐसा भी कह रहे हैं कि एलियंस भी धरती पर आ सकते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में भी ऐसा ही एक वो आया था, उसका नाम शायद A3 समथिंग कुछ रखा गया था। लेकिन मेटाफिजिक्स वालों ने या जितने भी बड़े बड़े फिजिस्ट वगैरह हुए हैं, उन सबको इसको नकारा कि नहीं, ये तो एक छोटा सा एक वैसी पिंड है जो हमारी पृथ्वी के पास से गिरेगा। शायद 11 या 14 नवंबर के आसपास की बात है, पिछले 2025 में। मतलब इस प्रकार की अभी कोई संकेत हमें नजर नहीं आ रहे। UFO वगैरह के बारे में बात करें, एलियंस के बारे में बात करें, तो पुख्ता प्रमाण इसे अभी मिले नहीं हैं। साइंटिस्ट इसे प्रूव नहीं कर पाए हैं। जब भी हम डिवाइन मैसेजेस की बात करते हैं, फिर कॉस्मिक सिग्नल्स की बात करते हैं, तो किस प्रकार हमें यूनिवर्स कॉस्मिक सिग्नल्स और डिवाइन मैसेजेस के ज़रिए बताता है कि तुम्हारा अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, अभी रुक जाओ? देखिए, एक तो होता है ड्रीम्स के जरिए, ड्रीम्स आते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में। दूसरा, उनके जीवन में कुछ अचानक ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। मंदिर जाने के लिए घर से निकले हैं, सडनली घर से निकलते कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जो आपके पास 10-15 मिनट ही थे, मंदिर जाके जल चढ़ा के भगवान के दर्शन करके आपको आके घर वापस ऑफिस जाना है। सडनली घर से निकलते ही आपको कोई मिल गया ऐसा जो 10-15 मिनट या 20 मिनट आपके साथ लगा लिए, तो आप मंदिर ना जाके घर वापस आके ऑफिस जाने के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। ड्रीम्स में आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप मंदिर जा रहे हैं, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप डर की वजह से जाते ही नहीं हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रकृति आपको इस चीज़ का मैसेज देती है। ये पूरा ओवरऑल पॉडकास्ट जो मैंने आपसे आज किया, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे ऑडियंस के थे और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि हम आम इंसान इन्हीं के इर्द गिर्द, हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा फ्यूचर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पूरे पॉडकास्ट को देखते हुए ऐसे कौन कौन से 6 प्रेडिक्शंस हैं जो आपको लगता है कि आने वाले समय में हम सभी देखने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में आपके सामने ही अब सब कुछ है। एक तरह से कुदरत अपना रूप बदल रही है। पुरानी चीज़ें थी। सबसे पहला तो ये है कि कहीं ना कहीं मोरालिटी कम हो रही है, परिवार टूट रहे हैं। आने वाले समय में और परिवार टूटेंगे, अभी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। कोई ना कोई नवंबर में, इस साल 2026 नवंबर में बहुत ही कोई भी अशुभ घटना घट सकती है। जल या पृथ्वी से संबंधित, वायु से संबंधित तो मैं नहीं कह पाऊँगा, या तो कोई भूकंप वगैरह ऐसा आ सकता है नवंबर में, या कहीं ना कहीं मेजर, क्योंकि बारिशों के दिन होगी नहीं कि मैं कहूँ बाढ़ है, पर ऐसा हो सकता है कोई सुनामी टाइप छोटा मोटा ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी झेलनी पड़े हमें। किसी भी एक तो ये ऑलरेडी चल ही रहा है। हमारे धार्मिक उन्माद बढ़ने की बहुत उम्मीद है इस वर्ष, कि कुछ अलग अलग धर्मों के संबंधित कुछ झगड़े वगैरह नवंबर मिड से लेके दिसंबर मिड तक के बीच में बढ़ें। और युद्ध के बारे में बात करें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। नवंबर ख़त्म होते होते भारत को भी कोई छोटा मोटा सिंदूर जैसा ऑपरेशन करना पड़े। जो मैंने पहले कहा था, अभी सिंदूर पार्ट 2 आना बाकी है। और इन सभी को लेकर के प्रकृति हमें चेतावनी भी दे रही है। बिल्कुल। शनि वक्री हो रहा है, ड्यूल राशि है, होते होते ये 13 डिग्री के आसपास आकर फिर जाकर डायरेक्ट होगा। शनि का वक्री होना अपने आप में उथल पुथल मचाकर रहता है। कुछ लोग इस पे सवाल उठाएंगे, ये तो हर वर्ष होता है, अगले वर्ष भी होगा। लेकिन आपको ये देखना होगा किस राशि में हो रहा है।
बाकी कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, किन ग्रहों को ये देख रहा है। तो वक्री शनि का होना भी थोड़ा सा एक मंडेन उसके रूप में देखें हम ओवरऑल, तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं अच्छी हैं तो कुछ घटनाएं बुरी भी हैं। और देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस है ये हमने ज्योतिष गणनाओं के आधार पर किया है। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। आप बैठ के अपने घर में आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा 35-40 मिनट लग जाएंगे, 3 बार नारायण कवच करें और 1 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, निडर भय रहित होकर आप घूमें। आपको इससे डरने की क्या ज़रूरत है? डरने का इसमें कोई कारण ही नहीं है आपको। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं भी पर्सनली आपसे कहूँ ना कि प्रकृति हमें बहुत कुछ बताती है और ये हमें संदेश देती है, संकेत देती है कि आने वाले समय में आप अभी से उसको लेकर अलर्ट हो जाओ, अभी से आप सावधान हो जाओ। और देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों को उतनी महत्वता दी गई है, क्योंकि यही वो ग्रह नक्षत्र हैं जो बताते हैं कि आने वाला समय कैसा जाने वाला है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल और ये है कि जो भी घटनाएं अचानक से होती हैं, जिन्हें हम बाई चांस कहते हैं, या फिर जो घटनाएं निर्धारित हैं कि कहते हैं कि ये तो होना ही है, पहले से ही लिखा हुआ है, तो एक इंसान कैसे समझेगा कि ये जो घटना मेरे साथ घट रही है या फिर देश विदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं ये कॉन्सिडेंस नहीं है। देखिए, किसी भी देश की आप कुंडली को उठा के देखें, ऑलमोस्ट सभी देशों की कुंडलियां हमारे पास मौजूद हैं। तो उन देशों की कुंडलियों में ग्रह स्थिति, वहाँ की दशाएं ये बताती हैं, इंगित करती हैं कि अब ऐसा होने वाला है, अब यह समय आने वाला है, अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन होगा, अब यहाँ पे इकोनॉमी डाउन होगी, या कहीं पे बैंक करप्ट हो जाएगी कंट्री कोई भी, या कोई झगड़ा वगैरह होगा। सब कुछ कुंडलियों में ग्रह दशाएं और गोचर वगैरह आपको बता देता है। इसे आप आराम से देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक घर में दो बच्चे होते हैं, दोनों ही का समय भी कहीं ना कहीं निर्धारित एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, लेकिन एक का भविष्य बहुत उज्जवल होता है और एक का भविष्य बहुत। आपका मतलब ट्विन से है? देखिए, 2 बच्चे जब एक घर में पैदा होते हैं, जिन्हें हम जुड़वा बच्चे कहते हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्म लेकर आए हैं दोनों, तो उनका हिस्सा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस कुंडली को हम ऐसे देखते हैं, कहीं ना कहीं 1 या 2 मिनट का फ़र्क लेते हैं हम इसमें। एक बच्चा अगर मान लेते हैं 11:03 पे हुआ, तो हो सकता है दूसरा बच्चा 11:06 पे हो। तो जो बच्चा 11:06 पे हुआ उसे हम छोटा मानते हैं। तो उसकी कुंडली में से 11वें घर को उसके हम लगन बनाकर बड़े बच्चे की गणना कर सकते हैं या उसके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और जो पहले जन्म हुआ था, जिसका 11:03 पर जन्म हुआ है, उसकी कुंडली में तीसरा घर उसके छोटे भाई बहन को दिखाता है। तो तीसरे घर को अगर हम उसके लगन बना दें तो वो उसके बारे में, छोटे वाले भाई के बारे में बताता है। तो जैसी 2 कुंडलियां ऐसे बदल जाती हैं, तो पूर्व जन्म के कर्म तो अलग अलग लेके आए हैं वो, उनका भी तो रोल है यहाँ पर। और अनिल जी, अगर कोई शादी करने जा रहा है और मैंने देखा है कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं या फिर जिनकी हो चुकी है, कुंडली तो बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है, बट शादी के बाद उनके जीवन में जो होता है वो वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। देखिए, जब हम कुंडली मिलाने की बात करते हैं, तो जो पहले एक ट्रेडिशन हुआ करती थी, पंडित जी के पास गए मंदिर में, उन्होंने कहा पंडित जी कुंडली मिला दो, वो एक गुण मिलान करके दे देते थे। गुण मिलान को देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स दिए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रहों को मिलाना पड़ता है दोनों कुंडलियों के, दोनों कुंडलियों के हाउसेस की मैचिंग करनी पड़ती है, उनकी चंद्रमा से चंद्रमा की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि क्या इनके मन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इनके विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोनों के बृहस्पति को देखा जाता है कि दोनों में कितनी आदर्शवादिता है, क्या एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह से कुंडलियां जब देख के मिलाई जाती हैं, तो मिलती तो बहुत कम है इस तरह से कुंडलियां, लेकिन वो विवाह चलते हैं अच्छे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर जिनकी चलती नहीं है तो वो अपने कार्मिक डेप्थ को यहाँ पे लेकर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं जिनकी नहीं, लेकिन जब कुंडली को मिलाया गया है इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से मिलाया गया है, तो कुंडलियां मिली तो विवाह ठीक चलेगा।
लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलाया गया तो भगवान राम के बारे में यही तो कहा जाता है, उनके 36 गुण मिलते थे। कहीं ऐसा नहीं आता कि सीता माता की भी कोई कुंडली थी, उस कुंडली को मिलाया गया था, सिर्फ गुणों की बात की जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गुणों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। गुण जो होते हैं वो सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र पे बेस होते हैं, बाकी 8 ग्रहों का भी तो काम है कुंडली में, तो सिर्फ आप चंद्रमा को लेकर ही तो मैच नहीं कर सकते। एक लास्ट सवाल मेरा इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, 27 की बात करूंगी मैं आपसे कि 27 में आपको ऐसा क्या बड़ा नज़र आ रहा है प्राकृतिक तौर पर, जिन्हें लेकर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए 2027 की अगर हम बात करते हैं तो 2027 में शनि हमारा मेष राशि में आ जाएगा नवंबर में। पर अगर अभी 2027 हमारा शुरू होने वाला है अभी 6-7-8 महीने में, तब तो मीन राशि में ही होगा। बृहस्पति हमारा कर्क राशि में आ जाएगा। तो ये जो अभी चल रहा है ये ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन 2027 खत्म होते होते आपदाएं बढ़ेंगी, शनि नीच के हो जाएंगे, राहु केतु हमारे कर्क और मकर राशि में आ जाएंगे। तो जब कर्क या मकर में मंगल आएगा तब उत्पात की बहुत बड़ी स्थिति पैदा होगी। अब आपको देखना होगा किस देश की कुंडली में यह युति किस घर में हो रही है, वहीं से संबंधित आपदाएं बढ़ेंगी। आपको हर देश की कुंडली अलग अलग देखनी होगी। हमारे अगर भारतवर्ष की बात करते हैं हम कुंडली की, तो ये चौथे घर में होगा। तो चौथे घर में उत्पात का, चौथे और 10वें घर में जब होगा ये, तो चौथा घर और 10वां घर जो होता है हमारी पॉलिटिक्स, सिंहासन, प्रधानमंत्री और को दिखाता है। तो देखें आगे भविष्य के गर्त में क्या लिखा है 2027 के। देखिए, ये सारे प्रेडिक्शंस जो भी भविष्यवाणियाँ हमने की है, ये हमने ज्योतिष गणनाओं के आधार पर की है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी घटनाएं होती हैं वो प्राकृतिक हमें संदेश देती है कि आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है और आपको अभी से उसके लिए क्या चीज़ करना है। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।